ये चलते हैं, मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी कुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सवाल हैं तो बताएं। ये नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज़ की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। मेरा सवाल आपसे है कि सानिया पेशावर में आपके सामने ही है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हमें उठाना पड़ा है। वहाँ आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है किसी ने भी मुकम्मल नहीं किया और ना ही CTD को वेल इक्विप करके इतना जदीद किया गया कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। इतने बड़े जानी नुकसान का आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और कौन इन सारे अहम इशूज़ पर तवज्जो देगा? देखिए, ये दोनों इशूज़ जिनके ऊपर आपने बात की है ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हैं। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। तो अब आप इसका जवाब कि कौन ज़िम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है? अमजद अवान साहब जी बात कर इलेक्शन में ताखीर, क्या नून लीग भी इमरान खान की तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेकर इलेक्शन में जाना चाहती है? इस हवाले से बता दें। देखिए, नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुंचना था तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए, और फिर जब 4 साल हुकूमत रही तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थीं, और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है, और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हक़ाइक़ आज बता रही है या बताएगी, पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है। जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। जी चौधरी सलीम साहब जी। जी मैम, ये बताइएगा कि आपने जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया, वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया और आपकी आला क़यादत को पाबंदी से हासिल किया गया, तो एक मीडिया ही था जो आपकी आवाज़ बन रहा था और आपके साथ ठहरा था। और उस टाइम इमरान खान के दौर में मीडिया के ख़िलाफ़ मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ और चैनल्स को बंद किया जाता था, तो आप आवाज़ उठाती थी। लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है कि गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, मीडिया मालकान पे, मीडिया चैनल्स पे सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज को कल गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है, और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो
सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक है, उन हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाना हमारा हक है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। और जो आपके प्रिंसिपल्ड सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है, उनके साथ उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अमीन अब्बासी साहब जी। अमीन अब्बासी साहब आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पेशावर में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, पूरी कौम परेशान है और रात को पेशावर केपी गवर्नमेंट के तर्जमान ने कहा कि उनको पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे नहीं दिए कि वो वहाँ पर जो है तमाम इंतज़ामात या सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। इस पे आप बताएं कि अवाम जो है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जानें हमने इसमें गंवाई हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि केपीके में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो कराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद आपने जो ये बात की कि आप ये देखें कि जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है। 10 साल इनकी वहाँ पर हुकूमत रही है, तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि वो उसको हुकूमत को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और फिर जिस तरह से आपने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोले, अपनी सरहदें खोली, उनको अपना दोस्त करार दिया और जिनको आप अपने हाथ, आंखें या कान कहते थे उनको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। अगर वो स्टेट के लिए इस्तेमाल हुए होते तो वहाँ पर आज ये हालत ना होती। तो ये जो कमज़ोरी है उसको मानना पड़ेगा। ये लैप्स था, ये बहुत बड़ी एक आई थिंक एक बहुत बड़ी कमज़ोरी के तौर पे सामने आई है ये चीज़, जिसके नतीजे में हमें आज जो मुल्क अमन का गहवारा बन गया था, हम वापस जो है वो ये इस तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं, जो अभी इतना बड़ा सानिया हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त में मुल्क को और अवाम को महफूज रखे। मुमताज़ नियाज़ी साहब जी, एक्सप्रेस। मैडम ये बताइए कि मुल्क इस वक्त शदीद मुश्किलात में है और सारे ही ये कह रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और बड़े आला अफसरान जो मराद याफ्ता तबका है उसके लिए मुश्किल फ़ैसले नहीं लिए जा रहे। सारे मुश्किल फ़ैसले आवाम के लिए ही क्यों लिए जा रहे हैं? उनकी मराद कब वापस होंगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल आपके साथ इस चीज़ में हूँ कि सबसे जो आगे बढ़ के कुर्बानी देनी चाहिए वो हम सबको, जितने भी आपने जिन का भी नाम लिया, जिन तबकात का नाम लिया, अगर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है तो उनको रज़ा कराना तौर पर भी आगे बढ़कर इस चीज़ में पहले पहल करनी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि मसावात कायम करते हुए जो बोझ आजकल गरीब आवाम के ऊपर है उसको इनको भी उसको पूरा उसका शेयर उठाना चाहिए। महमूद जहीर साहब। कहा जाता है भावलपुर, यहाँ पे आपको प्यार भी मिलता है। कल भी शेरनी के नारे लगे, आप कुछ तो बहुत हुई होंगी। एक तो हम वेलकम करते हैं भावलपुर में आपको। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि इकनॉमिकली जी मैं सवाल कर रहा हूँ। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग कल इत्तेजाज़ हसन ने कहा कि आप लोग इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं और उसके लिए आप लोग इकनॉमिक एमरजेंसी लगाने का सोच रहे हैं और प्रोलॉन्ग करने का सोच रहे हैं कि इलेक्शंस डिले हो। आप लोग डर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? जो डर रहे हैं उनका डर आपको नज़र आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम आवाम में मौजूद हैं। 4 साल लोगों को पता है, मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को पता है कि अगर आज महंगाई है तो वो किसकी वजह से। आप देखें 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मैं जब से लंदन से आई हूँ मैं अवाम के साथ हूँ। उसका मतलब ये है कि लोगों को पता है कि IMF का मुआहदा कौन करके गया है जिसके नतीजे में आज महंगाई हुई है।
लोगों को पता है कि किसकी नालायकी और किसकी नाअहली ने 4 साल कौम को अजाब में जो मुब्तला किया, और आज जो इकॉनमी को, मईशत को जो मुश्किलात का सामना है वो किसकी वजह से। देखिए, मईशत जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको ओवरनाइट जो है वो आप बदल के रख दें। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, उससे मईशत को बाहर आते हुए भी कई साल लग जाएंगे। तो मैंने कल भी ये बात की थी कि जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था नवाज शरीफ साहब के वक्त में, तो किसको तकलीफ़ हुई थी, और आज अगर इस हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी आई है तो आप ये देखें, अगर आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। IMF का मुआहदा वो हमने नहीं किया, वो इमरान खान ने किया था, जिसमें वो अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी मईशत को गिरवी रख के आ गया था तो ये गलत बात नहीं होगी, और फिर जाते जाते उसको फ्लाउट करके चला गया, वो मुआहदे को फाड़ कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया, जिसके नतीजे में आज जब आप IMF से बात करना चाहते हैं तो IMF कहती है कि नहीं, आप पहले हमसे धोखा कर चुके हैं, पहले आज आप ये कीमतें इंक्रीज़ करें, ये स्टेप्स उठाएं, तब हम आपकी बात सुनेंगे। तो जो ये मुआहदा करके चले गए IMF का, इससे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम अगर रिलीफ देना चाहें भी तो नहीं दे सक रहे। अब ये तो हुकूमत फैसला करेगी, देखेंगे। राना सनाउल्लाह साहब खड़े हैं मेरे साथ, हुकूमत के नुमाइंदा, ये आपसे बात करेंगे। मैं अवाम की नुमाइंदा, मुझसे अवामी सवाल आप पूछें। माजिद क्लासरा साहब, 1 मिनट जी, माजिद क्लासरा साहब। और ये मैं एक और बात कह दूं, अगर आज हम उस मुआहदे की जो इमरान करके चला गया IMF का, उसकी पासदारी करते हैं तो अवाम पर मुश्किल आती है, अगर उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान पर मुश्किल आती है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट खुदा न खास्ता कर सकता है। मैडम, आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो आप सब PDM की जमातें PDM के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ेंगी। और दूसरा मैडम सवाल ये था कि इमरान खान की नाअहली का केस हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर मुबीना बेटी का, तो जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं वो केस मेरे ऊपर बनता भी नहीं है, वो दरख्वास्त खारिज की जाए। मियाँ साहब को तनख्वाह ना लेने पर जब वो नाअहल किया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि बड़ा आजकल ये शोर मचा रहे हैं कि इंतकाम मैं और मेरी हुकूमत, हम इंतकाम में बिलीव नहीं करते, लेकिन नवाज शरीफ को तो आपने नाकर्दा गुनाह की सज़ा देकर एक इकामा पर, एक वीज़ा पर, एक्सपायर्ड वीज़ा पर निकाल दिया। उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, इंतकाम हुआ, लेकिन इनके जो जराइम हैं, जिसमें वो घड़ी चोरियाँ भी शामिल हैं, जिसके अंदर तोशा खाना की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस शामिल है, जिस पे 1.9 मिलियन पाउंड्स का केस शामिल है, जो इन्होंने बिल्कुल एक हवाले कर दिया अपने दोस्त के, वो पैसा, कौम का पैसा जो था। और उसके बाद आप तमाम केसेस जहां पर ये सब में इन्होंने जुर्म किया हुआ है, और वो जुर्म सामने आ रहा है, इसलिए ये भाग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करा रहे, क्योंकि वो जराइम किए हुए हैं। जब आपने जुर्म नहीं किया होता तो आप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर 200 से ज़ायद पेशियां भुगतते हैं, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन अदालत में मौजूद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आपके केसेस सुने जाते हैं, और आप खड़े होते हैं अपने इंतकाम का सामना करने के लिए। लेकिन जब आपने चोरी की हो, जब आपने जुर्म किया हो, तो आपका जवाब अदालत में ये जाता है कि ये अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है, या मैं अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूँ इसलिए मैं ये जवाब नहीं दूंगा। ये कोई जवाब नहीं है, ये जवाब है कि आपने जुर्म किया है, ये उसका एतराफ़ जुर्म है कि हाँ मैंने जुर्म किया, लेकिन मैं सबूत देने से डरता हूँ। और जो इंतकाम का रोना रोने वाले हैं ना, मैं उनको ये बता दूँ कि आपको तो अभी तक किसी ने उंगली नहीं लगाई, आप इंतकाम का दावा नहीं कर सकते, आपके साथ किसी ने इंतकाम नहीं। आप पहले तो, हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, उससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। तो जब कानून अपनी हरकत में आएगा, जुर्म साबित होता है, हो रहा है, तो फिर आपको अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जुर्म आपने किया है, जुर्म का इतराफ़ आपने किया है और उसके बाद आप कानून से बचकर निकल जाएं सियासतदान की आड़ में, ये नहीं हो सकता। मैडम, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक सेकंड, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, क्या मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ शुरू हो गया है? और दूसरा सवाल यह है कि आज आप बहावलपुर में आई हुई हैं। इसका जवाब देने दें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो इस पे लोगों को डाउट्स थे, वो उन्होंने कल टीवी पे आके खुद क्लियर कर दिए।
मैं शाहिद साहब के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि शाहिद साहब हमारे मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के देरीना साथी हैं, ख़ानदानों से ये साथ चल रहा है, बल्कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और मैं रात को देख रही थी, वो कह रहे थे कि मरियम मेरी छोटी बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि उसको ओपन फील्ड मिले ताकि वो अपना काम करे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस में, मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। और बाकी मैं ख़ुद जाके शाहिद साहब से मिलूँगी, इंशाल्लाह उनसे मिलूँगी, उनसे दिल की बातें हम करेंगे। लेकिन वो जो आप उसमें ढूंढ रहे हैं ना, या जो मुखालिफिन उसमें ढूंढ रहे हैं, वो खुशी उनको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शाहिद साहब एक बहुत बावफा और बासूल आदमी है। अंसारी साहब, आप आए हुए हैं, बहावलपुर की आवाम का देरीना मुतालबा है सूबा बहावलपुर की बहाली, इसके हवाले से क्या कहें? देखें, जो जनूबी पंजाब के साथ और बहावलपुर सूबा के साथ जो तारीख़ का बदतरीन फ्रॉड हुआ था 2018 के अंदर, जब जनूबी महाज का एक वो कायम किया गया था, मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेबल्स, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स को तोड़ के एक जनूबी महाज बनाया गया था। और हमें पता है वो किसने बनाया था, और उसमें इमरान को मेजॉरिटी दिलाने के लिए वो पूरा एक ग्रुप इकट्ठा किया था। तो आप ये देखें, 4 साल ये हुकूमत में रहे हैं, वो जो दावे जनूबी पंजाब के किए थे, बहावलपुर सूबे के किए थे, वो उनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई कि वो सिर्फ एक इलेक्शन का ढोंग था। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, तो उसके लिए जो आइनी रिक्वायरमेंट होती है कि पंजाब असेंबली उसका जो है वो बिल पास करती है, वो हमने किया, दोनों का, जनूबी जो साउथ पंजाब का भी और बहावलपुर सूबे का भी रेजोल्यूशन जो है वो पास किया। और उसके बाद आज भी मैं जितनी भी देर में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ जनूबी पंजाब के अंदर, जो भी काम हुए, चाहे वो सड़कें बनी हों, या वो दानिश स्कूल बने हों, या वो हॉस्पिटल्स बने हों, या वो और तरक्याती मंसूबे हों, वो मेट्रो बस हो, कुछ भी हो, वो सब काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ साहब के किए हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब को अगर कोई जिस तरह से यहाँ पर जो डिमांड्स हैं और जो भी यहाँ पर काम, तरक्याती काम हैं, वो सब मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं। और आने वाले वक्त में ना सिर्फ ये कि इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी, पंजाब असेंबली के इलेक्शन भी जीतेगी, अपनी हुकूमत भी बनाएगी इंशाल्लाह, और जो भी कंसर्न्स हैं जनूबी पंजाब के वो भी हम एड्रेस करेंगे। अंसारी साहब जी, केपी गवर्नमेंट को 417 अरब रुपए का बजट मिला था दहशतगर्दी से निपटने के लिए, कहाँ गया कुछ पता नहीं। उसके ऊपर क्या कोई आगे इंक्वायरी होगी भी या अभी नहीं होगी, उसका क्या होगा? दूसरा, आप मियाँ साहब को कोई शेड्यूल तय हुआ पाकिस्तान आने का, कब देख रही है, और इलेक्शन कब होता देख रही है पाकिस्तान? जो मियाँ साहब के आने का जवाब है वो मैं दे चुकी हूँ। इलेक्शन जब भी होगा, चाहे वो 3 माह में हो, जब भी होगा, हमने आज से अपनी तैयारी शुरू कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन, जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं, वो सब अपने अपने कमरों में बैठ के ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मैदान में आ चुकी है, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी और इन फितनों को उठा के मैदान से बाहर फेंकेगी और वापस जहाँ से तरक्की का रास्ता, जो तरक्की का सफ़र टूटा था, उसको दोबारा से जोड़ेगी। आपने KPK की बात की, कल वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इतने बड़े फंड्स जो हैं वो PTI की हुकूमत को, KPK को मिले हैं, जहां इस्तेमाल होने थे वहां इस्तेमाल नहीं हुए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें पुलिस भी शामिल है, वो सब आज भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बगैर हैं। तो वो फंड्स कहाँ गए? बिल्कुल इसकी होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है वो फंड्स कहाँ गए। जी सवाल जी, अदालत के हवाले से मैं बात करूंगा कि शेख रशीद साहब पर जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उनका इल्ज़ाम ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद साहब पर मुकदमात दर्ज होना क्या कानून के अमल दरामद होने पर फुकदान नहीं हो? इसका मैं 2 लाइनों में जवाब देती हूँ, फिर राना साहब बात कर सकते हैं, वो रेलिवेंट हैं। मैं जनरल बात करूँगी। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि मैं इंतकाम के हक़ में नहीं हूँ, किसी के साथ नाहक ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है
और वो 12 साल का प्लान समझ के कि हम जो भी कहेंगे हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो होता है पिछले 6-8 साल से। और अगर किसी ने वो जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक सियासतदान है या वो एक पार्टी का सरबराह है या वो एक्स वज़ीर आज़म है। इस वजह से किसी को बच के निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अगर जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, नाहक किसी को पकड़ने के हक में मैं नहीं हूँ। राणा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल प्लीज़। आपके मियां साहब की गिरफ्तारी, हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को कहा गया था कि इंतकामी कार्रवाई है। अब ये जो गिरफ्तारी हो रही है शेख रशीद साहब की या दूसरों की, वो इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है? देखिए, एक सेकंड, ये आपने बड़ा, अब मैं इसका एक जवाब तो दे चुकी हूँ। हमारी तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मुझ समेत, राना साहब समेत पूरी जमात गिरफ्तार थी, पूरी जमात ज़ेरे अताब थी। और क्या निकला? इंतकाम किसको कहते हैं? इंतकाम कहते हैं जब आप पनामा का शोर निकालते हैं और उसमें से 1 रुपया आपको नहीं मिलता तो आप इकामा पर निकाल देते हैं। राणा साहब के ऊपर आपने ड्रग्स का केस डाला, क्या निकला? आज अल्लाह ताला के फजलो करम से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। मुझे जिस तरह से जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से उस केस की, झूठे केस की धज्जियां उड़ा के रख दी, वो सारी कौम के सामने है। एहसन इकबाल साहब का केस हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब के केसेस हो, सब की जो उसके पीछे इंतकाम था वो सबके सामने। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान को अपने जो ये तोशाखाना चोरी है इस पे सज़ा मिलती तो आप इसको इंतकाम कहेंगे? अगर उसको फॉरेन फंडिंग में सज़ा मिलती है जिसके सबूत पूरी दुनिया के सामने, आप इसको इंतकाम कहेंगे? अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, उनकी साहबजादी का जो केस चल रहा है, वो पूरी दुनिया को पता है, उसको आप इंतकाम कहेंगे? झूठ अगर आपने बोला है, अगर आपने कोई कुछ किया है तो वो तो सामने आएगा ना, आपको फेस करना पड़ेगा। उसको इंतकाम नहीं कहते, उसको एहतसाब कहते हैं। और एक और बात, आप इधर आओ मेरे पास, ऊपर आओ। चीमा साहब का कहना है कि मुझे टिकट मिलेगी अपने वफादार बदले जजमान से। एक सेकंड, एक और बात, देखो मेरी बात सुनो। ये सुबह से ड्रामा कर रही है। नहीं, एक और बात, आप अगर खड़े होकर आप हमारी वर्कर भी नहीं। इधर आओ। अच्छा, ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। रेहाना मुंशी, रेहाना बाजी, मैडम रेहाना है इसका नाम। आपको मैडम बुला रही है, ऊपर है। आ जाओ ना। आप आ जाए ना, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आ जाओ। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से कहा गया कि IMF मुआहदे पर अमल करते हैं तो आवाम पर मुश्किल आ जाती है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे एहसास है मुल्क में महंगाई का तूफान है, और कहा कि IMF मुआहदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं, और कहा कि चाहकर भी रिलीफ नहीं दे सकते। मैं और हमारी हुकूमत इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया है कि डरने वालों का डर नज़र आ रहा है, हम आपके सामने खड़े हैं और आप ही हमारी असल ताकत हैं। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी फैमिली मेम्बर मेरे बड़े भाई हैं, नून लीग का
हिस्सा हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि मैं और हमारी हुकूमत इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। मरियम नवाज की जानिब से मज़ीद कहा गया कि हम डरने वालों का डर नज़र आ रहा है, हम आपके सामने खड़े हैं, हमारी जमात इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के दरीना साथी हैं और मैं इनकी सीनियर लीडरशिप में बहुत कुछ सीखूंगी और उनके साथ मिलकर काम करूंगी। शाहिद खाकान फैमिली मेंबर और मेरे बड़े भाई हैं और नून लीग का हिस्सा हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि मैं खुद जाकर शाहिद खाकान से मिलूंगी। इस तरह नहीं होता। अब जो आपने एक और बात की, हम जियाले हैं, इनके जियाले। आपने जो पीछे आपने जो इंतकाम की बात की, अगर कोई खड़ा होकर कोई ओहदेदार को धमकी देता है कि मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी फैमिलीज को भुगतना पड़ेगा, तो देखें, और फिर आप ये कहें कि उससे इंतकाम लिया, ये बात गलत है। आप ये नहीं कर सकते कि आप खड़े होकर ओहदेदारों को धमकियां दें, उनको ब्लैकमेल करें और आप उनको थ्रेट्स दें और आप फिर ये कहें कि हमारे साथ इंतकाम होता है। तो सोच समझ के पहले बोला करें ताकि आपको प्राइस ना पे करनी पड़े। मैंने इन्हें कहा, मुझे जिले का ओहदा, इन्होंने कहा नहीं, कोई ओहदा नहीं है। बहुत मुझे अफसोस हो रहा ना साहब। कल कितने कल मैंने जो है ना, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम आप ये कहते हैं मैं बहावलपुर प्रेस में देखिए, जो तंजीमी मामलात हैं और जो अमली सियासत है, मैं तो इसके अंदर तफरीक नहीं करती। नहीं, इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी सियासत भी करूंगी, अमली सियासत भी करूंगी, तंजीमी सियासत भी करूंगी, सब करूंगी इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया।